खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खास गुफ्तगू के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। आज हमारी गुफ्तगू हो रही है, हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, जो मेजर सिर्फ आर्मी में नहीं है, जो उनकी पहचान है एक्टर के तौर पर, बेहतरीन एक्टर के तौर पर। दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। उनके सफर के बारे में हम जान रहे हैं कि जिंदगी का जो ये सफर है, ये मुख्तलिफ जो रंग है उनकी जिंदगी के, मुख्तलिफ शेड्स हैं कि एक कॉरपोरेट की दुनिया से मेजर बनना आर्मी में, फिर उसके बाद एक्टिंग तक जाना, ये तमाम जो उनकी जिंदगी की शेड्स है उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आतंक का अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे मिटाने के लिए एक मशाल ही काफी है, और इस अंधेरे की मशाल हम हैं एंटी टेररिस्ट कॉज। इतना जहर भर देना धर्म के नाम पर। बहुत एकता हो गई हिंदू मुसलमान में, मिलकर जिहाद कर रहे हैं ये। लेकिन पाकिस्तान का नाम आते ही पूरा देश ही बोलने लगेगा। तो आज कुछ पैसे दिखा के इंसान खरीदा जा सकता है, पर आम आदमी रोता है कि महंगाई बहुत। मरे आप उनके मजहब के भी लोग हैं और रोज मरते हैं आपके कश्मीर में, और जब तक तुम मारते रहोगे वो भी वैसे ही मारते रहेंगे। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, क्या लगता है आपको? आपने तमाम बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है और अलग अलग आपने जो जिंदगी के शेड्स हैं उसको निभाया है। आपको मैंने पहले दाढ़ी में भी देखा था, लंबी दाढ़ी में भी देखा आपको, और इसके बाद पहले हम लोग स्टूडियो में पिछली मर्तबा बैठे थे तो आप क्लीन शेव्ड भी थे। अब फिर आप हल्की दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। यह क्या किसी रोल के लिए आपने ये दाढ़ी रखी हुई है, या पहले जो आपने बड़ी दाढ़ी रखी हुई थी वो किसी रोल की वजह से रखी हुई थी, या क्या उस रोल में आप जीने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसका राज क्या है? जी हाँ, वो मेरी बचपन से आदत रही है कि मैं जब मेरी दाढ़ी मूछें भी नहीं आई थी तो कभी बाल लंबे करना, कभी सर मुंडवाना, कभी बीच की मांग निकालना, साइड की मांग निकालना, कभी देव आनंद की तरह बाल करना। वो मेरी बचपन से आदत रही थी अपने आप को अलग अलग गेटअप से अपने आप को देखने, क्योंकि मैंने आपको कहा कि 5 साल की उम्र में मैंने फैसला कर लिया था कि बड़े होकर मेरे को एक्टर बनना है। तो ये तो पैशन रहा। वो मैं बड़ी दाढ़ी जो अपने हम पहली मर्तबा मिले थे वो एक रोल के लिए थी। फिर क्लीन शेवन जब वो रोल खत्म हुआ तो मैंने 1 साल वो दाढ़ी रखी, मैंने अपने केश उगाए थे, अपने बाल उगाए थे मैं। और मुझे मजा आता है कि अपने आप को डिस्गाइज करके उस कैरेक्टर के अंदर ही ढल जाना और वो जिंदगी हकीकत में जीना। जी जी जी। और वो ही स्क्रीन पे कैमरा के आगे उतारना। और बहुत लोग बोलते हैं अरे एक्टर मैंने कभी आप एक्टर है, मैं कभी देखा नहीं है आपको। तो मेरे खुशी मिलती है, अजीब नहीं लगता मेरे को इस बात के बारे में, बिकॉज एज एन एक्टर मैं स्टेज एक्टर हूं। पहली बात तो ये है, मैं थिएटर बहुत करता हूं जो कि मेरे को मजा आता है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज है, आपको एनर्जी जो मिलती है उनसे। दूसरी बात है कि अक्सर लोग पूछते हैं आप क्या करते हो, तो मैं कॉर्पोरेट आईटी कंपनी में काम करता हूं, मैं आर्मी में हूं, मैं ये हूं वो हूं। खैर मैं एक्टर हूं। एक्टर मैं तो पहले आपको कहीं नहीं देखा, तो अब मैं उनको क्या सफाई दूं, क्या बताऊं कि मैं हैदर में था, एजेंट विनोद में था, अलग गेटअप के साथ। रफियन जो अभी वो खैर वो देख नहीं पाएंगे क्योंकि ये फेस्टिवल फिल्म है। द ग्रेट इंडियन तमाशा, मजाज साहब के ऊपर एक फिल्म आई थी, वो की थी मैंने, मजाज लखनवी साहब के ऊपर। तो एज एन एक्टर मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कहता मैं स्टार हूं या सुपर स्टार हूं या मेरा लोग मुझे पहचाने। सिर्फ आपका पैशन है कि आप अच्छी एक्टिंग करें, बिल्कुल अच्छे रोल अदा करें। अगर सुपरस्टार बन गए तो ये और अच्छी बात होगी, इसमें 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन आपका जो मकसद है कि वो एक अच्छा एक्टर बनना। तो आपको दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला, ये तो हम हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद। लेकिन इस बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने के बाद आप किस तरह की तब्दीली देखते हैं अपने करियर को लेकर? क्योंकि ये अक्सर होता है कि जब एक एक्टर अपनी जिंदगी की, अपने करियर की शुरुआत करता है तो वो बहुत स्ट्रगल करता है। उसको बॉम्बे में या जब वो फिल्म इंडस्ट्री में जाता है तो उसको कई बार धक्के खाने पड़ते हैं, लोग उसको पहचानते नहीं हैं, उसको कोई स्पेस नहीं मिलता है। तो अब इस अवार्ड, आपने भी स्ट्रगल किया है काफी इस मामले, चूंकि एक्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल वाला काम है। अब आपको अवार्ड मिलने के बाद क्या तब्दीली नजर आती है? क्या वही डायरेक्टर्स जो कभी आपको रिजेक्ट कर रहे थे, कभी आपसे मिलने का वक्त नहीं दे रहे थे, उनके रवैये में कोई तब्दीली आई है? क्योंकि जाहिर सी बात है वो चाहते होंगे कि अब आपका ऑडिशन उनके जो वो रोल
नई फिल्में लेकर आए उसमें आप हो, ऐसा कुछ आपको लग रहा है, ऐसा कुछ तब्दीली आई है? मुझे लगता नहीं कि एक अवार्ड मिलने से मैं ऐसा कलाकार, एक्टिंग तो मैं फिर भी वही कर रहा था कल भी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। Obviously. जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितना आप थिएटर करते रहेंगे, शॉर्ट फिल्म करते रहेंगे, 18 घंटे मैं जानता हूं, मैंने भी किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं, रूम में बंद करके अपने आप को रिहर्सल कर रहे हैं पागलों की तरह। एक पागलपन, एक जुनून, एक भूत सिर पर सवार होना चाहिए, तभी आप कुछ लाइफ में अचीव कर पाते हैं। वो पागलपन, वो जुनून नहीं होएगा तो आप मीडियोकर रहेंगे इंसान कि भाई ठीक है मैं खुश हूं। मेरे को एक जुनून था एक साबित करने के लिए कि मैं एक अच्छा आर्मी ऑफिसर था, बना मैं सफलता के साथ वहां से पास आउट हुआ, इज्जत से। कॉर्पोरेट में अपना एक नाम कमा लिया मैंने, थिएटर किया विद द बेस्ट पीपल। डॉक्टर सईद आलम साहब हैं दिल्ली में, पेरोज ट्रू पे चलाते हैं, टॉम वॉल्टर साहब के साथ, नसीर साहब के साथ। आपको एक्टिंग करनी है, आपको एक खुजली हो रही है अंदर से, एक चूर हो रही है आपको कि इसे इस तौर पे देखा जाए कि मिक्स ऑफ आर्मी एंड एक्टिंग, क्योंकि आपके वालिद साहब आर्मी बैकग्राउंड के, आपके चचा नसरुद्दीन शाह साहब वो फिल्म बैकग्राउंड के, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, माशाल्लाह काफी हैंडसम हैं, अट्रैक्टिव हैं, खूबसूरत हैं। तो ये मान कर चला जाता है आमतौर पे लोग के अच्छे देखने में लगते हैं, खूबसूरत हैं, तो वो ये कहीं ना कहीं से ये स्टार बनेंगे, एक्टर बनेंगे। तो एक्टिंग का को जोड़कर देखा जाता है आमतौर पर गुड लुक से। तो आप इसको किस तौर पर देखते हैं? मुझे तो बहुत खराब लगता है ये बात, क्योंकि मुझे याद, मैं कॉलेज में था तो मेरे को पूछा गया कि भाई बड़े होके क्या बनना है? मेरे को एक्टर बनना है। ओ, हीरो बनना है? हीरो नहीं, मैं कभी नहीं बोला मेरे को हीरो बनना है, मैंने कहा मेरे को एक्टर बनना है, मतलब मेरे को आर्टिस्ट बनना है, मेरे को एक्टिंग करनी है, मुझे हर तरीके का काम करना है, एक्टर भी, हीरो भी, विलन भी, कॉमेडियन भी, सपोर्टिंग एक्टर भी, मतलब कला से मतलब है, मेरे को एक्टिंग से प्यार है। एक बात और जो जहन में हम लोग की घूमती है कि, या मुझे जो मालूम हुआ है कि आप एज एन एक्टर अब एस्टैब्लिश्ड हो गए हैं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपको मिल गया है, उसके बाद भी कुछ कॉरपोरेट वर्ल्ड से कुछ बड़ी कंपनियां आपको अप्रोच कर रही हैं कि आप उनकी कंपनी के लिए सीईओ हो जाएं। क्या आपको लगता है कि अब वो मुनासिब होगा, या आप ऑप्ट करना चाहेंगे? और अगर ऑप्ट कर लेंगे तो फिर आपका जो पैशन है एक्टिंग, उसको आप कैसे परसू करेंगे? जी देखिए, कोई भी जो आईएम जैसी जगह पर जाके पढ़ के आता है, उसका आईएम से ही ख्वाब होता है कि मैं जब सीईओ बनूंगा किसी कंपनी का तो लाइफ कैसी होएगी। जी। और मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में मेरे को सीईओ बनने के ऑफर आएंगे। बहुत खुशनसीबी है मेरी, मैं खुदा का बहुत ही शुक्र मानता हूं इसके बारे में। अगर आप एक जॉब कर लेते हैं और आप थिएटर से जुड़े रहें और कोई इंटरेस्टिंग रोल तब आए फिल्म के लिए और आप कर लें कंपनी से परमिशन लेके, और कंपनी परमिशन दे दे, तो मुझे लगता नहीं कोई इसमें हर्जा है वो करने का। और इतनी कम उम्र में इतना अच्छा ऑफर आना, मतलब आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। आर्मी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी पोजीशन से बाहर आके मैं जॉब छोड़ी है, आंखें खोल के जॉब छोड़ी है मैंने अपनी। मैं जब अपनी कंपनी से रिजाइन किया था मैंने, मेरी कंपनी के सीईओ ने मेरे को कहा था, बेटा इस कंपनी के दरवाजे आपके लिए जिंदगी भर के लिए खुले हैं, जब आप चाहें आप वापस आ सकते हैं। जी। इससे बढ़कर, इससे बड़ी और क्या बात होगी? एक भरोसा आ गया, एक सिक्योरिटी मिल गई मेरे को। अवार्ड आपको मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड। हालांकि ये हमें मालूम है कि जजेस के लिए आप बड़े चहेते रहे हैं, जो क्रिटिकली एक्लेम्ड एक्टर के तौर पर, और जो भी जब अवार्ड मिला आपको तो आपको उस वक्त कैसा फील हुआ? और आपके अवार्ड मिलने पर आपके वालिद साहब और आपके घर वालों की क्या फीलिंग थी? आपके वालिद साहब आर्मी बैकग्राउंड के हैं, एमयू को वाइस चांसलर हैं, और आपको एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, उनका रिएक्शन? जी, जब मैंने बचपन में ये बताया लोगों को मेरे को बड़े होकर एक्टर बनना है, मेरे वालिद साहब बहुत खिलाफ थे इसके कि मैं बड़े होकर एक्टर बनूं। अब आप यकीन नहीं करेंगे, जो जनाब इतने खिलाफ थे कि मेरा बेटा बड़े होकर एक्टर बने, वो ही आज की तारीख में मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि इसमें वो सच्चाई, ईमानदारी, वो चाहत है, एक बर्निंग डिजायर, चाहत है इसमें, ये उसको वाकई में अचीव करना चाहता है। इसलिए नहीं ताकि नसीर साहब के कंधे बैठ के स्ट्रगल करे, अपने दम पे अपनी पहचान बनाए, उनके शैडोज में ना रहे। लोग ना बोलें कि ये जनरल समीउद्दीन शाह साहब वाइस चांसलर का मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बेटे हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब के भतीजे हैं, ये नहीं, मेरी अपनी खुद की पहचान है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग एन आर्मी मैन। मैं फौज में मेजर साहब रह चुका हूं,
एक IIM जैसी जगह में जो लोगों का ख्वाब होता है, वहां से मैं अच्छे मार्क्स से पास आउट हुआ हूं माशाल्लाह। और क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं खुदा का कि भाई खुदा ने मेरे को जो मैं सोचा सबसे, हर चीज से नवाजा। जो भी मैं सोचा, जो भी मैंने दुआ मांगी, सब कबूल हुई। खालिद भाई, मैं जानता हूं आपको, मैंने कहा था कि आप मेरे को दुआ में याद रखेगा, और आपने रखा मेरे को दुआ में याद, इसलिए आज मैं वापस आपके प्रोग्राम में आया हूं। और मैं ये अच्छे से जानता हूं, ये भरोसा है मेरे को कि आप अच्छा करोगे लोगों के साथ, आपको चीजें वापस लौट के किसी तरह आएंगी, जरूर आएंगी आपके पास। बहुत से लोगों की दुआएं मेरे साथ में हैं। बिल्कुल, हम तमाम लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। फिलहाल हमारे प्रोग्राम खास गुफ्तगू में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम मोहम्मद अली शाह साहब से गुफ्तगू का सिलसिला मजीद जारी रखेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम खास गुफ्तगू। आज बात हो रही है स्टूडियो में मेजर मोहम्मद अली शाह साहब। बहुत बड़ी बात है कि आपने शुरुआत से जिन डायरेक्टर्स के साथ काम किया, वाकई या तो हम विशाल भारद्वाज का नाम लें, या तिग्मांशु धूलिया की बात करें, या श्रीराम राघवन की बात करें, अब तमाम ये जो एस्टैब्लिश्ड बड़े डायरेक्टर्स हैं उनके साथ आपको काम करने का मौका मिला। कैसा आपको लगता है इन डायरेक्टर के साथ काम करके, और या ये इन डायरेक्टर के साथ क्या काम करने की वजह से ही आपका करियर इस तरह से यूं कहें कि अपनी चढ़ान पे है, चढ़ाई पे है? जी, मैं सबसे पहले तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि मेरे को ऐसा मौका इतने कम टाइम में मिल गया है कि मैं इन सबके साथ काम कर सका। हाँ, वो तो अलग बात है कि लीड रोल इनके साथ ना किए हों। लीड रोल मैंने रफियन में करे हैं, और एक और फिल्म गई थी हमारी द ग्रेट इंडियन तमाशा दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो लीड रोल अलग फिल्मों में करे हैं, और मेन रोल तो अब आए हैं, अब जाके आने शुरू हुए हैं मेरे को। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब थे, उन्होंने अपना करियर शुरू किया था बहुत पहले, NSD से पास आउट होके इतने साल स्ट्रगल करी बॉम्बे में। सरफरोश में थे, किसी नोटिस नहीं किया उनको। न्यूयॉर्क में थे, थोड़े बहुत शायद नोटिस हुए होंगे। कई फिल्मों में आए। एक शुरुआत करनी होती है, कहते हैं अ सिंगल स्टेप, हम उससे शुरुआत होती है। अ जर्नी टू 1000 माइल्स बिगिन्स विद अ सिंगल स्टेप। दूर मीलों दूर कोसों दूर जाने के लिए आपको एक पहला कदम उठाना पड़ता है। वही पहला कदम मैंने हिम्मत करके उठाया। मुझे मौका मिला ऐसे अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का। उनसे सीखने को बहुत मिला मेरे को, उनको बस ऑब्जर्व करके, क्योंकि वो लोग दे आर एन इंस्टीट्यूशन इन देमसेल्व्स, अपने आप में ही वो एक इंस्टीट्यूशन है। उनको देख के, उनके आसपास रह के खुद आप सीख जाते हैं। हैदर में मुझे जो रोल याद आ रहा है, उसमें भी आप कोई आर्मी का के मेजर का या कुछ ऐसा रोल कर रहे थे, तो वो तो ये समझा जा सकता है कि आप चूंकि आर्मी में मेजर रहे तो वो एक नेचुरल रोल था जो आपको मिल गया। दूसरी फिल्मों में जैसे दरफियन में जो रोल आपने किया है कि आप उसमें एक यंग बॉय का भी रोल अदा कर रहे हैं, एक ओल्ड मैन का भी रोल अदा किया है आपने उसमें। ये जो शेड्स हैं जिंदगी के दो, एक शख्स ये दो शेड्स का रोल निभा रहा हो, असल एक्टिंग की पहचान वही होती है। तो क्या आपको कैसा लगा ये दो, कितना बड़ा चैलेंज था ये? चैलेंज तो बहुत बड़ा था, क्योंकि मेरे कंधों पे, मैं लीड एक्टर था, मेरे कंधों पे तो पूरी फिल्म की जिम्मेदारी है कि भाई आई एम द फेस ऑफ द फिल्म। बाद में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डायरेक्टर साहब इतनी मेहनत करते हैं, ही द कैप्टन ऑफ द शिप, लेकिन जनता को याद नहीं उनका चेहरा। हीरो जो होता है फिल्म का वो याद रहता है जी जी कि भाई इसकी फिल्म है, आपकी फिल्म है, हालांकि हमारी नहीं है, डायरेक्टर साहब की है, प्रोड्यूसर की है। जी जी। तो चैलेंज तो बहुत था, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर आपको कोई पहचान ना सके तो आपने अपना काम ईमानदारी से कर लिया। ये भी मुझे मालूम है कि आपने जब इवन हैदर में भी रोल किया था और भी रफियन में आपने रोल किया, तो आपके बहुत क्लोज रिलेटिव्स, घर के लोग भी शायद पहचान नहीं पा रहे थे आपको उस रोल में। एक ओल्ड मैन का जब आपने रोल किया था कि ये आप ही मोहम्मद अली शाह हैं, वो शायद नहीं, शायद ये एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मुझे लगता है। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। अगर कोई एक एक्टर को पहचान ना पाए कि वो किस रोल, वो उसी रोल में रच बस जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी मुझे लगता है कि उसके लिए अचीवमेंट है। आपको अपने आप को उसमें
पिरो देना चाहिए बिल्कुल। आप उसमें घुस चुके हैं, आपको वो लाइफ लिव करनी होती है। तो उसमें जो मैं सीखा नसीर साहब से, जी। मेरे जो आदर्श हैं 3 हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब, कमल हसन साहब और सर लॉरेंस ओलिवियर साहब। इतने वर्सटाइल एक्टर्स हैं, मतलब आई डोंट थिंक इनसे ज्यादा वर्सटाइल अच्छे एक्टर बहुत लोग हैं। वर्सटाइल मतलब एक रेंज दिख गई। आई थिंक आई ओ माई बेस्ट एक्टर टू दैट ऑल्सो। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्टर कितना भी अच्छा हो, रोल अच्छा नहीं होगा तो बेचारा गरीब एक्टर क्या दिखा पाएगा उसमें। जी। इसमें मैं यंग और ओल्ड एज भी होता हूं। फ्लैशबैक में जाती है, जब मैं यंग था, डेयर डेविल था, फुल ऑफ एनर्जी, जोश, लीडर, कॉमरेड लीडर, एक रेवोल्यूशनरी का रोल था उसमें। एज हो जाता हूं, बूढ़ा जाता हूं, तो बिल्कुल मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा बिहेवियर, मेरा सोच, सब कुछ एक बदल जाता है। मेरे दिमाग में उस तरफ उस टाइम क्या चल रहा है। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा काम ईमानदारी से करने की कोशिश करी है। और खैर, दिस वाज आई नेवर एक्सपेक्टेड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे को ये मिलेगा। फिल्म यारा जो आपकी आने वाली है, कुछ इसमें भी जहां तक मुझे मालूम है कुछ इसी तरह का रोल है कि आपको अलग अलग शेड्स जिंदगी के जो हैं वो आपको निभाने पड़ रहे हैं। तो ये भी कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि रफियन में भी 2 अलग शेड्स, और या यूं कहें कि 2 अलग शेड्स नहीं, कई शेड्स जिंदगी में, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक में कई स्टेजेस आते हैं जिंदगी के, उसका रोल अदा करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। उसी तरह का रोल शायद यारा में है। मैं पूरी, चूंकि फिल्म अभी रिलीज नहीं हुए तो हमें पूरी स्टोरी नहीं जी, मैंने बताया, मैं स्टोरी तो खैर इसके बारे में जिक्र नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, अपने रोल के बारे में आपको जरूर बताऊंगा कि इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्म। फिल्म की शुरुआत तकरीबन मेरे से होती है, खत्म भी मेरे से होती है, बीच बीच में मैं आता रहता हूं। मैं यंग हूं इसमें, आप मान लीजिए 21-22 साल का लड़का आप मान लीजिए, और कम से कम एक 55 साल का आदमी हूं इसमें। तो एक रेंज एज एन एक्टर। और जो डायरेक्टर है हमारे, ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन द कंट्री वी हैव टुडे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, उनको पान सिंह तोमर के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। तिग्मांशु धुलिया साहब, जी। बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन डायरेक्टर, बेहतरीन ह्यूमन बीइंग, बेहतरीन, मतलब ही इज लाइक माई ग्रेट, ही इज माई फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, मेंटोर, और मेरे से बहुत प्यार करते हैं वो। उनके साथ काम करना एक चैलेंज है, बिकॉज एक तो इतने अच्छे एक्टर खुद ही हैं वो। वन फील्स प्रेशराइज्ड, बट आई ट्राई माई बेस्ट एज एन एक्टर। आई शुड नॉट हैव दैट एंग्जाइटी कि अगर मुझे ऐसा लगे अरे मैं तिग्मांशु साहब के सामने एक्टिंग कर रहा हूं तो मैं एक्टिंग कर ही नहीं पाऊंगा। फिर आई हैव टू जस्ट लेट गो ऑफ ऑल माई इनहिबिशंस, और जो कैरेक्टर दिया है उसमें अपने आप को मैं बिलीव करके सोचूं कि हकीकत में हो रहा है, और मैं उस तरीके से इमोट करूं। और गेटअप भी ऐसा है, बिहेवियर भी ऐसा है, जो मैं रियल लाइफ में दूर दूर तक बिल्कुल भी नहीं हूं। तो एक तरीके से मैं आपको कहूंगा कि ये मेरा शायद ड्रीम रोल होएगा, ड्रीम रोल। और मैं तो उनको बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत मानता हूं कि उनको मेरी कला पे भरोसा था कि उनने मेरे को ये रोल दिया। वो चाहे किसी को भी दे सकते थे, किसी को भी, कमी नहीं है। और वो बेहतरीन से बेहतरीन कलाकार वो रोल अदा करते हैं। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई फिल्म की शूटिंग के बाद, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैं उनके पास था बंबई में, उन्होंने मेरे को गले लगाया, बोला तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और देखना ये तुम्हारे लिए एक टर्निंग पॉइंट होएगा। तो मुझे बहुत ही, मैंने आई नेवर ट्राई टू लुक गुड, कि मैं खूबसूरत दिखूं उसमें। बहुत सारे एक्टर्स, मेरी भी दुआ है कि जो रोल आपने किया है यारा में, वो आपके लिए, जैसा कि डायरेक्टर बोल रहे हैं, वही साबित हो कि आपकी जिंदगी, आपके करियर के लिए, आपके पैशन के लिए वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हो। आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और मेजर मोहम्मद अली शाह साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और उनकी जिंदगी के, उनके एक्टिंग करियर के बाकी शेड्स के बारे में भी जानेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। हम समय है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय है, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ।
ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम खास गुफ्तगू। आज बात हो रही है स्टूडियो में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले चुके दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेजर मोहम्मद अली शाह साहब। पहले भी हम इनसे गुफ्तगू कर चुके हैं। बात आप कह रहे थे कि आपका पैशन, और हम ये जानना चाहेंगे कि बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला वो बड़ा चैलेंज तो था इस माने में भी कि जब दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कुछ फिल्में ऐसी भी उसमें दिखाई गई, शामिल थीं जिनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। अफगानिस्तान की वो फिल्म अहलिया। जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ। तो आपको कैसा लगता है वो फिल्म जिसमें उन फिल्म्स के एक्टर्स को बीट करते हुए आपको रफियन के लिए, द रफियन के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला इस फिल्म फेस्टिवल में? ये बड़ा चैलेंज था। कैसे देखते हैं कि एक ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म वो भी शामिल है, उसके बावजूद बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपको जाता है? शुक्रिया खालिद भाई, आपने मेरे को बहुत हौसला बढ़ाया, आपने हमको ये याद दिला के। जब हमारी फिल्म दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई थी, खैर सिलेक्ट तो छोड़िए, जब पिछले साल जब मैं आया था अपनी कजन सिस्टर हिबा शाह की का अवार्ड लेने बेस्ट एक्ट्रेस का, मैंने बिफोर दी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जब मैंने उनकी फिल्म देखी क्यों, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे अपने कजन का काम बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो उनका फैन रहा हूं। जब वो एनएसडी में थी, मैंने उनका पहला प्रोडक्शन तब देखा था, लिहाफ। खैर जब मैं अवार्ड लेने गया उनके बिहाफ पे, तब मुझे लगा कितना प्रेस्टिजियस फेस्टिवल है ये, और ऐसे फेस्टिवल में हमारी फिल्में यहां पे चुनी गई, वो ही बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। और एक नहीं, दो फिल्में जिनमें मैं लीड रोल में हूं, एक में टाइटल रोल में हूं, वो सिलेक्ट हो गई। मतलब और क्या चाहिए। ऐसी फिल्में थी जो डायरेक्ट यहां के बाद ऑस्कर में जाएंगी। जी जी जी। अफगानिस्तान से एलिया फिल्म, और उनसे मुलाकात हुई उनके स्टारकास्ट से मेरी। उससे ज्यादा मैं आई कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड दैट। किसी ने, एक बुजुर्ग ने मेरे को दुआ दी थी कि बेटा जितना आप सोच नहीं सकते ना अपने आप के लिए, उससे कई ज्यादा आगे आप जाएंगे लाइफ में। तो मेरे को ये बात अभी तक याद है और मेरे को बहुत अच्छी लगती है ये बात। तो खैर उसमें सिलेक्ट होना ही बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। उसके बाद जाके बेस्ट एक्टर अवार्ड, जो कि देश की राजधानी है दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात थी और एक इंकरेजमेंट है मेरे जैसे यंग बडिंग एक्टर, एक बडिंग आर्टिस्ट के लिए जिसको एक्टिंग से बहुत लगाव है। जो याद आया कि तो आपको मिस्टर पुणे का भी अवार्ड मिला था। मिस्टर पुणे टैलेंट आपको उसमें मिस्टर पुणे हुए थे आप। उसके बाद आर्मी में भी आपको मेडल्स मिल चुके हैं। एक तरफ आर्मी का मेडल, दूसरी तरफ मिस्टर पुणे होना, फिर एक्टिंग में। मुझे बार बार ये याद आता है कि आपके चचा साहब जो नसरुद्दीन शाह साहब, वो तो खुश होते होंगे इन चीजों से, लेकिन बार बार मुझे लगता है कि जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब को कैसा लगता होगा कि भाई आर्मी का करियर आपने छोड़ दिया। तो जब वो आप करियर छोड़ रहे थे आर्मी का, तो उन्होंने आपको रोका नहीं उस वक्त? क्योंकि वो आपने कहा कि वो एक्टिंग के बहुत खिलाफ थे शुरुआत में। जी हाँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक बात बताने का लोगों को, प्लीज अगर आपकी इजाजत हो तो। कई लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं आपने फौज की नौकरी छोड़ दी, पसंद नहीं आई क्या? भाई मैं ऐसा नहीं देखता हूं। मैं तो फौज की शॉर्ट सर्विस कमीशन इस जहन से ज्वाइन करी कि मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन होती ही 5 साल के लिए है। और मैं बहुत ही क्लियर माइंडेड 5 साल के लिए आया था फौज में, क्योंकि मैं जा रहा था दिल्ली में एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मेरा आधा खानदान वहां से है, नसीर साहब, रत्ना पाठक शाह, मेरी कजन हिबा शाह, रत्ना पाठक शाह के जो ब्रदर इन लॉ है पंकज कपूर साहब, हिबा शाह की खाला सुरेखा सीकरी, मतलब बहुत लोग हैं हमारे एनएसडी से। मेरे दोस्त लोग हैं वहां पे, टीचर्स हैं वहां पे। तो मेरा सपना था एनएसडी जाने का, लेकिन मुझे लगा मैं 3 साल दूंगा अपना ग्रेजुएशन के बाद। आज की तारीख में आप इंजीनियरिंग करेंगे 4 साल लगेंगे, मेडिसिन लॉ करेंगे 5 साल लगेंगे, मेडिसिन करेंगे 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए 4 या 5 साल तो देने ही पड़ते हैं। बिल्कुल। तो मैं सोचा क्यों ना मैं 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए फौज में जाऊं। ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, चेन्नई के थ्रू। फौज आपको ट्रेनिंग देगी, एक शेप देगी, एक डिसिप्लिन, और एक हमारी इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी में आप जरा सा भी क्वेश्चन नहीं कर सकते कोई भी। जी। अगर मैं ट्रेन कमांडो बन के जाऊं एक्टर बनने के लिए, देश सेवा कर चुका हूं, मेरे आगे नाम के आगे एक कैप्टन लगेगा, कैप्टन के मेरे आगे तो एक बोनस मेजर लग गया, क्योंकि मैं असम राइफल से फील्ड मेजर की रैंक से बाहर आया था डिस्चार्ज होके। तो आपको मार्शल आर्ट सीखने को मिलेगा, डीप वाटर डाइविंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हैंग ग्लाइडिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग, पैरा जंपिंग। ऐसा जहन मैंने बनाया कि मैं सब अगर सीख के जाऊं तो मेरे जैसा कोई नहीं होगा, एक अलग कंप्लीट पैकेज
जी जी। डायरेक्टर पूछेगा भाई आपको क्यों मैं कास्ट करूं? क्योंकि ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि लोग ये पूछते हैं कि आपने आर्मी की नौकरी छोड़ दी, तो ये जहन में लोगों के जाता है कि भाई देशभक्ति के जज्बे से आपने आर्मी ज्वाइन किया, तो फिर 5 साल में क्यों छोड़ दिया, इस तरह की बातें जहन में आती हैं। तो इसको आप किस तरह से लोगों को सेटिस्फाई करेंगे? नहीं, मुझे तो बहुत खराब लगता है और मैं बोल बोल के बहुत थक गया हूं, तो मुझे लगा अभी नेशनल टेलीविजन में मैं एक ही झटके में सबको क्लियर कर दूं कि बैकग्राउंड ये है। We have the Assam Rifles marching contingent led by Major Mohammad Ali Shah. Great salute to the President, Major Mohammad Ali Shah, Sentinels of the Northeast. कि फौज में ज्वाइन करी इसलिए थी कि मैं 5 साल कर सकूं फौज में, वो एक शेप, डिसिप्लिन, वो एक स्टैंडिंग। चाहते थे कि एक सिविलियन के तौर पर भी जीऊं, लेकिन एक आर्मी की तरह डिसिप्लिन लाइफ जीऊं, और उसके लिए आपको लगा कि आर्मी ज्वाइन करना बेहतर होगा। जी हाँ, जैसे कि इजराइल, कोरिया, सिंगापुर, कुछ कंट्रीज हैं जहां पे कंपल्सरी होता है आपको कम से कम 3 साल तो आपको फौज में देने ही होते हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। खैर वो तो मेरी पर्सनल व्यू है, और इसलिए मैंने 5 साल करने जरूरी समझे। तो मैं ऐसा ही देखता कि मैंने फौज छोड़ी, मैं बल्कि ऐसा दिखता हूं कि मैंने तो फौज ज्वाइन करी। आज की तारीख में आर्मी ऑफिसर्स के कितने बच्चे हैं जो फौज में जाते हैं, कमीशन लेते हैं, बल्कि जो इसे आमतौर पे आर्मी को या फौज को छोड़ना लोग कहीं ना कहीं देशभक्ति से फिर जोड़ देते हैं कि आपने आर्मी छोड़ी, किसका मतलब कि तब आप देशभक्ति की भावना बहुत ज्यादा थी, तो फिर अब क्या, अब आर्मी आपने क्यों छोड़ दी, फिर आपने दूसरा करियर चुन लिया, ऑप्ट कर लिया, कहीं कुछ ये देशभक्ति की ज्यादा की भावना थी, है, हमेशा रहेगी। और आज की तारीख में भी मैं खड़ा होकर अगर आर्मी में रहे भी इंसान देशभक्त हो सकता है। सारे सिविलियन आर्मी में तो बहुत कम लोग हैं, बिल्कुल, जो देश के सारे सिविलियन है वो भी देशभक्त हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मैं तो आज की तारीख में सीना तान के कहता हूं कि आई डोंट कॉल माई सेल्फ अली ओनली, आई एम मेजर मोहम्मद अली शाह। और मुझे फख्र है, मेरा खून 20 गुना और दौड़ता है अपनी रैंक लगा के आगे। इतनी मेहनत करी, इतने स्टंट रोल खाए, इतना रगड़ा खाया हमने वो रैंक प्राप्त करने के लिए। और मैं क्लियर माइंडेड था कि मेरे को फौज पसंद आती है या नहीं आती है, मैं 5 साल के बाद बाहर आ जाऊंगा। जो एक विजन थी मेरी, वो उसी विजन के मुताबिक मैं चल रहा हूं। और मेरे को विजन अभी भी दूर रास्ता अपना दिखता है मेरे को, और क्योंकि मुझे रास्ता दिखता है, मुझे मालूम है किस रास्ते पे चलना है। रास्ता नहीं दिखेगा तो मैं भटकूंगा, यहाँ पे वहां पे, यहाँ मालूम नहीं होगा कहां चलना है। मुझे तो क्लियर दिखता है। आज मुझे मछली की मैं इंटरनेट सर्फ कर रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं से विकिपीडिया पेज आपका नजर आया। तो क्या ये जो मेरा विकिपीडिया पेज, जी, तो क्या ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने के बाद क्रिएट हुआ, या ये विकिपीडिया पेज पर आप कैसे आए? मैंने सुना है, किसी ने कहा था, किसी ने जिक्र किया था मेरे को इसके बारे में कि आपका विकिपीडिया पे हमने देखा था, और फिर मेरे को पहले भी लोगों ने बोला है, बट आई नेवर टुक इट वेरी सीरियसली कि भाई ठीक है। मगर मेरे फादर का, वालिद साहब का, मेरे चाचा जान का तो विकिपीडिया पेज होगा जरूर, और मैं देखूंगा इसको। आई डोंट नो अगर है भी इंफॉर्मेशन अच्छी है, बुरी है, गलत है, सही है, मैं नहीं जानता। जैसे भी हो, तो दुआई है जिन्होंने बनाया है मेरे लिए। ये इस बात का आकाश है कि अब आप कहीं ना कहीं से आपका करियर बिल्कुल रवादवा है, और आपका जो पैशन है एक्टिंग, वो उसकी वजह से लोगों के बीच पहचान बन रही है। तो लोग आपकी पहचान को कहीं ना कहीं से इंटरनेट पर भी कोशिश करते हैं कि आप खुद से, आपके जो फैंस हैं वो उस पहचान को डाल दें, इंटरनेट पर अपलोड कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। मैं तो कहूंगा फैंस के दोस्त लोग हैं, मैं हर कोई मेरा दोस्त लोग है। आई लाइक बीइंग फ्रेंड्स, मैं बहुत फ्रेंडली आदमी हूँ, आउट गोइंग हूँ, तो उनको मैं फैंस नहीं खिलाऊंगा, मैं कहूंगा दोस्त हैं वो मेरे। मिले भी नहीं है अगर वो मेरे दोस्त हैं, अगर आप मिले भी नहीं है मेरे से और आप फेसबुक पे ढूंढिए, मैसेज भेजिए, आपको पक्का रिप्लाई मिलेगा, आप दोस्त हैं मेरे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम तमाम लोगों की दुआएं हैं कि इस तरह के बेस्ट एक्टर अवार्ड्स अब और ज्यादा से ज्यादा जिंदगी में हासिल करें। आपकी आने वाली फिल्में आपको एक नई पहचान दें, एक नई आपको ऊंचाई पर पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए, मेजर मोहम्मद अली शाह साहब। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई, और आप लोग प्लीज मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, मुझे आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया खालिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। हमारा खास प्रोग्राम खास गुफ्तगू में फिलहाल इतना ही।
आप हमारे चैनल को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।